के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ने को तैयार। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, मिडिल ईस्ट में जो टेंशन्स चल रहे हैं इसके ऊपर आती हुई ईरान के उप विदेश मंत्री का बयान। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर। मिडिल ईस्ट में टेंशन और साथ ही यूएस, इजराइल, ईरान के बीच जो तनातनी और तनाव का माहौल है, वॉर सिचुएशन, इसका असर हम देख रहे हैं अक्रॉस दी ग्लोब देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें एक ताजा अपडेट आता हुआ ईरान के उप विदेश मंत्री का बयान आया है। शर्तों के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ने को तैयार है वो। ये अपडेट ताजा इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आपको बता दें कि यूएई के कई देश भी है जहां पर अटैक्स होते हुए देखने को मिले और काफी हद तक प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो सिचुएशंस पैदा होते हुए दिखी। शनिवार के दिन से ही ये वॉर सिचुएशन की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर अब तक काफी सारा मार्केट कैप जो है वो अक्रॉस द ग्लोब कई सारे मार्केट्स में हम देख रहे थे गिरावट और नुकसान देखने को मिला। और इसमें कच्चे तेल की चाल में लगातार उबाल $83 के नजदीक $83 के लेवल्स को भी टच बेस कर लिया ब्रेंट क्रूड ने। और ऐसे में सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने चांदी में लगातार अपमूव्स हम देख रहे हैं और इक्विटी मार्केट ने काफी हद तक गिरावट झेली। आज 3 से 4 सेशन की कमजोरी के बाद बाजार संभलते हुए थोड़े बहुत नजर आए। यूएस से बेहतर विकल्प मिलने पर न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ने को तैयार है ईरान, ये कहना है ईरान के उप विदेश मंत्री का। बयान आता हुआ ईरान शर्तों के साथ अगर यूएस से बेहतरी के ये मिलेंगे संकेत तो वो न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ने को तैयार है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इससे जुड़े कोई भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। कुछ एक आध स्टॉक्स हैं, हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं। प्रदीप, एक तो इन्फो एज के स्टॉक को पुल अप करते हैं। ताजा अगर कंपनी के नंबर्स की बात करें तो वहां पर हमने देखा था नंबर्स अच्छे हैं। मैं आपकी तरफ आऊंगी इन स्टॉक के रिएक्शन पर भी, लेकिन इस बीच की सबसे बड़ी खबर जो ईरान की तरफ से आती हुई दिखी है, इस पर सबसे ज्यादा पहले एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। करीब 350 अंकों की तेजी यहां पर इस वक्त नजर आ रही है निफ्टी में। जैसे जैसे आज सुबह भी हम देख रहे थे मिडिल ईस्ट के टेंशन्स कम होते नजर आए, उसी के साथ साथ ग्लोबल फ्रंट पर भी हमने देखा बीती रात यूएस अमेरिकी बाजार भी ठीक ठाक चले। साथ साथ सुबह उठे तब एशियाई बाजार में भी अच्छा खासा एक्शन था। यूएस इजराइल ईरान वॉर, पिछले दिनों हमने देखा दोहा, ईरान इजराइल में कंटिन्यूड स्ट्राइक और ड्रोन अटैक जो है वो होते हुए नजर आए। काफी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, और ये कॉन्फ्लिक्ट इनफैक्ट जानकारों की माने तो एक तरह से सिनेरियो कब तक और कितने समय तक जारी रहेगा, ये सबसे बड़ा कंसर्न था। बाजार ने काफी हद तक परेशानियां भी इसके चलते झेली। लेकिन हाँ, ये भी बता दें कि मिसाइल वर्सेस इंटरसेप्टर की अगर बात करें, करंट सिचुएशन जो देखने को मिल रही है वो एक इन्वेंट्री वॉर की है। स्टॉक पाइल्स की अगर बात करें, एस्टिमेटेड 2500 प्लस बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान के पास है। फोकस है वॉल्यूम और चीप सैचुरेशन पर। स्मार्टली प्ले आउट कर रहे हैं वॉर को बाय अटैकिंग नेबरिंग नेशंस, बिल्डिंग प्रेशर यूएसए के पास टू सेव प्रोटेक्ट देम। पर्टिकुलरली हर देश अपने आप को एक तरह से प्रोटेक्ट करने की ही कोशिश करता है, और इसी कड़ी में ईरान के उप विदेश मंत्री का बयान आता हुआ दिख रहा है। फिलहाल शर्तों के साथ वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है यूएस से अगर बेहतर विकल्प मिलते हैं तब फिर छोड़ने के लिए तैयार है। इजराइल की सिचुएशन की अगर बात करें, इन्वेंट्री डेंजरसली लो है आफ्टर रीसेंट एस्केलेशंस। लगातार एस्केलेशंस की खबर ओवर द वीकेंड भी आ रही थी और हेविली यूएस रिप्लेनिशमेंट्स पर डिपेंडेंट है। और इस वक्त के सिनेरियो अगर आप जानें तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि इन्वेंट्री की सिचुएशन वहां पर लो है। यूएसए रीजनल डिफेंस मेंटेन करते हुए। चलिए इस पूरी खबर पर एक बार गौरंग सर से भी उनका एक टेक समझते हैं। गौरंग सर, शनिवार से ही चला है ये सिलसिला और तब से लेकर अब तक अटकलें भी कई सारी लगाई जा रही हैं। काफी हद तक वॉलेटाइल सिचुएशन हो चुकी है और खामियाजा इसका लगभग सारे बाजार भुगत रहे हैं। अब ये ताजा अपडेट आया है और ईरान का ये कहना है कि अगर बेहतर विकल्प मिलता है तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ देंगे। क्या कहेंगे?